13 साल पहले अगर अमित शाह डर गए होते तो मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी को रास्ते से हटाने के लिए हुई थी सबसे बड़ी साजिश। मोदी को मिटाने वाली साजिश का मास्टरमाइंड कौन था, ऑपरेटर कौन था? बंद कमरे में अमित शाह से कौन बोल रहा था, बस मोदी का नाम ले लो तुम्हें छोड़ देंगे। राहुल को सजा क्या हुई, ऐसा रोना पीटना लगा है जैसे अब किसी कसूरवार को सजा देना ही गुनाह हो गया। राहुल की सांसदी क्या गई, ऐसा हंगामा मचा रखा है जैसे अब किसी को सांसद ही नहीं बनने देंगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियां मसलन सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल के आरोप लगा रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मिसयूज के आरोप को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का हल्ला बोल भी देखने को मिला है। लेकिन अब मोदी के चाणक्य और सबसे बड़े कवच अमित शाह ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि कांग्रेस और उसकी टोली का मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट 2023 के मंच से विपक्ष को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद ही सीबीआई के दुरुपयोग के भुक्तभोगी रहे हैं और उन्हें इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ा था। अमित शाह ने बताया कि कैसे उनके खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग किया गया था, कैसे उनके ऊपर फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज कराया गया था और उनके ऊपर बार बार पीएम मोदी को फंसाने का दबाव डाला गया था। अमित शाह ने कांग्रेस राज में सीबीआई के दुरुपयोग की आपबीती सुनाई और सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे उन्हें और पीएम मोदी को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। अमित शाह ने कहा, मैं आपको बताता हूं कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं किया गया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उस वक्त मैं राज्य का गृह मंत्री था। मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तो सीबीआई ने मुझ पर एक एनकाउंटर के मामले में फर्जी केस कर दिया। मुझसे सीबीआई के 90% सवालों में यही होता था, क्यों परेशान हो रहे, नरेंद्र मोदी का नाम ले लो, बच जाओगे, हम छोड़ देंगे। हमने तो कभी काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया। मोदी जी के खिलाफ एक एसआईटी बनाई, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में शामिल होने का फर्जी केस करवाया तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमने कभी हाई तौबा नहीं की, कभी काले कपड़े पहनकर संसद को जाम नहीं किया। मैं बताता हूं कि नतीजा क्या हुआ था। मुझे अरेस्ट किया, मुझे 90 दिनों में ही हाई कोर्ट ने बेल दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। उस भयंकर साजिश वाले दौर को याद करते हुए अमित शाह ने कहा, मुंबई की अदालत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर यह केस किया है, इसलिए हम अमित शाह के खिलाफ केस और आरोपों को खारिज करते हैं। हमने हाई तौबा नहीं की थी। यही लोग थे, यही चिदम्बरम जी थे, यही सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी थे, राहुल गांधी सांसद थे। अब क्या हो गया भाई? हमने तो आप पर जो केस किया है वो करप्शन और बदजुबानी का है। हमने आपकी तरह फर्जी केस नहीं किए। अमित शाह ने कहा कि एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाओगे तो मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहूंगा कि एक उंगली किसी के खिलाफ करोगे तो 4 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी। इस देश की जनता ने आपके समय में सब कुछ देखा है, लेकिन हमने कभी ऐसे काले कपड़े धोती कुर्ता पहनकर सड़क पर नहीं निकले। भाई कानूनी मामला है, अगर निर्दोष है तो कानून में श्रद्धा होनी चाहिए कि कानून छोड़ देगा। मैंने तो इतने सालों तक कभी नहीं बोला, अब तक नहीं बोला था मैंने कभी। शाह ने पूरी साजिश को खोलते हुए कहा कि मेरी इंट्रोगेशन में एक ही बात बार बार कही जाती थी कि मोदी का नाम ले लो, मोदी का नाम ले लो। अमित शाह ने कहा कि भाई क्यों डरते हो मोदी से, क्यों फंसाना चाहते हो मोदी को? इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा गया। मेरी वजह से कुछ बेचारे निर्दोष अफसरों को जेल में डाल दिया गया। वही कांग्रेस आज प्रलाप कर रही है, वही चिदम्बरम साहब आज बोल रहे हैं, वही कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का जितना भी पैसा इकट्ठा किया है एक बार अदालत में जाकर दे दें, शायद अदालत माफ कर दे। आपको बता दें, अमित शाह के ऊपर फर्जी एनकाउंटर का केस था जिसमें वो साल 2014 में बरी हुए थे। आखिर क्या हुआ था कांग्रेस के शासनकाल के समय अमित शाह के साथ? दरअसल अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी तब उनके ऊपर एनकाउंटर के आरोप लगे थे। वो मामला था सोहराबुद्दीन मुठभेड़ का। इस मामले में सीबीआई की ओर से मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद खुद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरेंडर कर दिया था। सीबीआई के एक्शन के बाद उन्होंने राज्य में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखने वाले सोहराबुद्दीन का साल 2005 और उसके एक साथी तुलसी प्रजापति का साल 2006 में गुजरात में एनकाउंटर कर दिया गया था। सीबीआई ने अमित शाह समेत कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को इस मामले में आरोपी बनाया था। हालांकि कोर्ट ने अमित शाह को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि कथित फर्जी मुठभेड़ के मामलों में अमित शाह की भागीदारी साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।